बेसन के गोने बाहर से क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट बने हैं। एक गोने को हम तोड़ के दिखाएंगे, आवाज़ आप सुन सकते हैं। बेसन के गोने बनाने के लिए हमने 2 कटोरी बेसन ले लिया है। अब हम बेसिक से मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून क्रश की हुई अजवाइन, 1 टीस्पून क्रश किया हुआ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। सभी मसालों को हम बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी मसालों को हमने बेसन में अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस वाली टेबल स्पून से हम 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और हम बेसन में मोन लगाएंगे। इस वाली टेबल स्पून से हमने 4 टेबल स्पून ऑयल को डाल दिया है। अब हम बेसन में मिक्स कर लेंगे। बेसन में हमने मोन लगा दिया है। बेसन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन की मुट्ठी बन रही है, यानी कि बेसन में परफेक्ट मोन लग करके कंप्लीट है। ध्यान रहे, मोन लगाते समय हमें ना तो ज़्यादा ऑयल डालना है और ना ही ऑयल को कम रखना है। ज़्यादा ऑयल डालने से गोने ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे, और कम ऑयल डालने से गोने सॉफ्ट नहीं बनेंगे। इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके सॉफ्ट डो लगा लिया है। डो को हमने ना तो ज़्यादा सख्त रखा है और ना ही ज़्यादा लूज़ रखा है। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए हमने सॉफ्ट डो लगा करके कंप्लीट कर लिया है। डो लग करके कंप्लीट है। बेसन के गोनों में आप मसालों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से डो लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम डो से मीडियम साइज की लोइयाँ तोड़ लेंगे और मीडियम साइज की लोइयाँ बना लेंगे। इस तरह से हमने 4 मीडियम साइज की लोइयाँ बना ली है। लोइयों में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं हैं, आप देख सकते हैं। अब हम एक लोई को लेते हुए बेल लेंगे। चकले और बेलन में भी हमने ऑयल लगा लिया है। ऑयल से ग्रीस करके हम एक लोई को लेते हुए बेल लेंगे। लोई में भी हमने हल्का सा ऑयल लगा लिया है ताकि लोई चिपके नहीं। लोई को हमने बेल लिया है। लोई को हमने रोटी से थोड़ा सा बड़ा साइज का बेल करके कंप्लीट कर लिया है। साइडों से आप इसकी परत को देख सकते हैं। ना तो हमने लोई को ज़्यादा मोटा रखा है, ना ही ज़्यादा पतला किया है। लोई को हमने बेल करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम मीडियम साइज की पट्टियाँ काट लेंगे। इस तरह से हमने इक्वल शेप में पट्टियाँ काट करके कंप्लीट कर ली है ताकि सभी गोने इक्वल शेप में बने। इस तरह से पट्टियाँ कट करके कंप्लीट है। अब हम गोने बनाएंगे। उसके लिए हम एक पट्टी को लेते हुए फोल्ड कर लेंगे। एक पट्टी को उठाते हुए पट्टी को हम उंगली में लेते हुए फोल्ड कर लेंगे। पट्टी को फोल्ड करने के बाद हम किनारों को दबा करके बाइंड कर देंगे ताकि तलते समय गोने के किनारे निकले नहीं। इस तरह से हमने फोल्ड करके पट्टी के किनारों को अच्छे से दबा करके बाइंड कर दिया है। इसी तरह से हम सभी गोने बना करके कंप्लीट कर लेंगे। यदि आप चाहें किनारों पर हल्का सा पानी लगा करके किनारों को दबा करके बाइंड कर सकते हैं। हमने बिना पानी लगाए हुए ही गोने बना लिए हैं। ऑलरेडी बेसन का डो हमने सॉफ्ट रखा है तो इजीली गोने फोल्ड करने के बाद बाइंड हो जा रहे हैं। इस तरह से हमने सभी गोने बना करके कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह से हम बाकी की लोइयों को भी बेल करके पट्टी काट लेंगे। मीडियम साइज की पट्टियाँ काट करके इसी तरह से पट्टियों को फोल्ड करके गोने बना लेंगे। ध्यान रहे पट्टियों को फोल्ड करके अच्छे से बाइंड कर दें ताकि तलते समय गोने की पट्टियाँ निकले नहीं।
सभी गोने इक्वल शेप में बन करके कंप्लीट है। बाकी की लोइयों को भी हम बेल करके पट्टी काट करके हम गोने बना लेंगे। यदि आपको लोई को बेलते समय दिक्कत हो तो आप पॉलीथीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बिना पॉलीथीन के ही लोई को बेल लिया है। मीडियम साइज की पट्टियाँ काट करके हम गोने बना लेंगे। इस तरह से हमने सभी गोने बना करके कंप्लीट कर लिए हैं। गोनों को हमने 2 से 3 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दिया था। 2 से 3 घंटे बाद आप गोनों की कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं। 2 से 3 घंटे बाद हम गोनों को तल लेंगे। 2 से 3 घंटे बाद गोने हल्के ड्राई हो गए हैं, तो अब हम गोनों को तल लेंगे। बाकी की बची हुई पोर्शन को हमने बेल करके डायमंड शेप में कट कर लिया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं या फिर गोने भी बना सकते हैं। अब हम गोनों को तल करके कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हमने ऑलरेडी गैस की फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई को रख दिया था। कढ़ाई में हमने ऑलरेडी ऑयल को भी डाल करके गर्म कर लिया था। तो हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखते हुए सभी गोनों को तल लिया है। ध्यान रहे गोनों को तलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है और गोनों को हमें ज़्यादा अलट पलट नहीं करना है। इस तरह से हमने गैस की आंच को धीमा रखते हुए सभी गोनों को तल लिया है। बहुत ही कम समय में गोने तल करके कंप्लीट हैं। गोनों की किनारे आप देख सकते हैं, गोने एकदम परफेक्ट बने हैं। इस तरह से हमने सभी गोनों को तल करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम डायमंड शेप को भी तल लेंगे। गोने बन करके कंप्लीट है। इन गोनों को आप त्योहार या फिर बिना त्योहार के भी बना करके खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। गोने बहुत ही बढ़िया बने हैं, बाहर से क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट बने हैं। डायमंड शेप को भी हमने तल लिया है। डायमंड शेप को भी हमने डाल करके अलटते पलटते तल लिया है। गोने बन करके कंप्लीट हैं। और यदि रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।